क्या खूब कहा है किसी ने, ये मतलब की दुनिया है, साथ कोई क्यों देगा। कान्हा पर विश्वास करो, साथ बस यही देगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। कृपा प्रसाद एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। सारी जिंदगी उसने धन कमाने में ही लगा दी। अब उसकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। खूब धन कमाकर घर में बीवी बच्चों का पालन पोषण पैसों से बड़ी अच्छी तरह से कर रहा था। अब 60 के पार होने के बाद एक दिन अचानक कृपा प्रसाद थोड़ा सा बीमार हो गया, जिसके लिए उसे कुछ दिन घर में रहना पड़ा। कृपा प्रसाद थोड़ा गुस्से वाला और घमंडी था। बीमार पड़ने पर घर में केवल उसकी देखभाल करने के लिए नौकर ही तत्पर रहते थे। पत्नी को तो पार्टियों में से फुर्सत नहीं थी। बच्चे भी सुबह कॉलेज जाते और रात तक वापस आते। किसी को भी कृपा प्रसाद की बीमारी की कोई फिक्र नहीं थी। कृपा प्रसाद यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि सारी जिंदगी जिसके लिए मैंने धन कमाया, ऐशो आराम की जिंदगी दी, आज उनके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वह अपना गुस्सा सारे नौकरों पर निकाल देता था। एक दिन पत्नी जब शाम को वापस आई तो उसने कहा, मैं बीमार हूँ, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाता रहा। तो वह बोली, जब हमको आपकी जरूरत थी तब तो आप धन कमाने में लगे हुए थे। आप हमें अपनी जिंदगी जीने दें। इससे कृपा प्रसाद के मन को बहुत आघात लगा। शाम पड़ चुकी थी, रात सिर पर थी। कृपा प्रसाद का मन बहुत ही चाट हुआ। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। नौकरों ने उनको कुछ खाने के लिए कहा तो वह खाने की थाली पटक कर गुस्से से घर से बाहर निकल गया। वह समुंदर के किनारे जाकर अपने मन को शांत करने के लिए टहलने लगा। तभी उसने देखा वहाँ एक 20-25 साल का नौजवान, जो कि बहुत ही खूबसूरत, मुख पर अजीब सी लालिमा, मस्तक पर एक तिलक लगा हुआ, गले में माला डाली हुई और समुंदर के किनारे रेत को इकट्ठा करके एक छोटा सा टीला बनाकर उसको 3-4 ठोकरे जोर जोर से मारकर उसको गिरा देता और खूब जोर जोर से हंस रहा था। कृपा प्रसाद यह देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने उस लड़के को कुछ नहीं पूछा। लेकिन समुंदर के किनारे आकर उसको थोड़ा सा सुकून मिला था। अगले दिन फिर वह शाम को थोड़ा सा टहलने के लिए समुंदर के किनारे गया। आज उसने फिर उस लड़के को वहां देखा। आज वह कल से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी लालिमा थी, मस्तक पर तिलक था, हाथ में जोली माला थी। उसने एक बहुत बड़ा रेत का टीला बनाया और उसको पैर से बहुत सारी ठोकरें मार मार कर खूब प्रसन्न हो रहा था। कृपा प्रसाद से आज रहा न गया और वह जाकर बड़ी विनम्रता से उस लड़के से बोला, बेटा आप यह क्या कर रहे हो? खुद ही रेत का टीला बनाते हो और उसको ठोकरें मारकर हंस क्यों रहे हो? वह लड़का पहले तो कृपा प्रसाद को देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वो उसको नहीं जानता था। लेकिन फिर भी उसने शिष्टाचार के नाते उसको कहा, बाबूजी मेरा नाम विमल कुमार है। मैं एक हार्ट यानी दिल का डॉक्टर हूँ। सुबह मैं अस्पताल में जाता हूँ, लेकिन शाम को यहाँ मैं आकर अपनी इच्छाओं को मारने के लिए यहाँ आता हूँ। कृपा प्रसाद को कुछ समझ नहीं आया तो विमल कुमार ने विस्तार से उनको बताया, बाबूजी यह जो मेरे मस्तक पर तिलक लगा है यह श्री जी है, यानी कि मेरे मस्तक पर साक्षात किशोरी जी विराजमान है और हाथ में कृष्ण नाम की माला है, जिसको मैं निरंतर जपता हूँ। यह शिक्षा मुझे शुरू से ही मेरे माता पिता ने दी है। अब मैं नाम के प्रभाव से अपनी इच्छाओं को अपनी 5 इंद्रियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह, और भी
कोई इच्छा हो मैं उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। मैं रोज एक इच्छा को त्याग कर यहाँ रेत का टीला बनाता हूँ और जैसे कि कल मैंने क्रोध पर विजय पाई और उसका टीला बनाकर उसको ठोकरों से मार दिया, आज मैंने लोभ पर विजय पाई है। इसलिए मैंने एक बड़ा सा टीला बनाया, क्योंकि इंसान का लोभ निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसलिए आज मैंने बड़ा सा रेत का टीला बनाकर उसको जोर जोर से ठोकर मारी, ताकि मेरे अंदर का लोभ खत्म हो जाए। कृपा प्रसाद यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसको यह बातें अब भी समझ नहीं आ रही थी। विमल कुमार को पता लग गया कि अभी भी बाबूजी को मेरी बातों की पूरी समझ नहीं आई, तो वह कहता, बाबूजी चलो, आपको मैं अपने घर लेकर चलता हूँ। वहाँ मैं आपको विस्तार से सब कुछ समझाता हूँ। मेरा घर पास में ही है। कृपा प्रसाद को अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह घर में तो कोई उसका इंतजार करने वाला नहीं था। इसलिए वह विमल कुमार के साथ उसके घर चला गया। उसका एक छोटा सा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह की सुगंध आ रही थी। घर में दाखिल होते ही विमल कुमार ने अपनी माँ को आवाज दी, माँ जी, आज हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तो उसकी माँ जल्दी से बाहर आई और आकर कृपा प्रसाद को बोलती है, राधे राधे भैया जी, आप यहाँ विराजो। तभी विमल कुमार के पिताजी भी बाहर आ गए और साथ में विमल कुमार की बहन माधवी भी बाहर आ गई। सबने आकर कृपा प्रसाद को, जो कि उनसे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन उन सब ने उनको राधे राधे किया और उनके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे कि उनको बरसों से जानते हो। कृपा प्रसाद को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तभी विमल कुमार ने कहा कि यह मेरे पिताजी हैं, जो कि एक सरकारी स्कूल में अध्यापक है। यह बहुत ही ईमानदार अध्यापक है। उन्होंने बचपन से हमें ईमानदारी की और मेहनत की कमाई की रोटी खिलाई है। आज हमारे शरीर में ईमानदारी के साथ साथ उनकी मेहनत से कमाई हुई रोटी के साथ इनका मेहनत का पसीना भी आज हमारी रगों में दौड़ रहा है। इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर एक हार्ट सर्जन बनाया। उसके साथ साथ इन्होंने हमें खूब अच्छे संस्कार दिए। यह मेरी माताजी है, जो कि सुबह उठकर हमारे घर के सरकार यानी राधा कृष्ण की खूब सेवा करती है और भोजन बनाते बनाते यह मंत्र का जाप करती रहती है और ठाकुर जी को भोग लगाती है। उसी भोजन में हमें ठाकुर जी के नाम की शक्ति प्राप्त होती है। सारी बातें सुनकर कृपा प्रसाद बहुत ही अचंभित हो रहा था कि एक ऐसी भी दुनिया है। मैं तो सारी उम्र पैसा कमाने में ही लगा रहा। अभी रात का समय हो चला था तो कृपा प्रसाद जाने लगा, लेकिन उसके घर के सभी सदस्य कहने लगे, आप हमारे घर में मेहमान हैं और हमारे घर आए हुए हैं। मेहमान कभी भी बिना खाए नहीं जाते। कृपा प्रसाद काफी देर से घर से निकला हुआ था। कृपा प्रसाद को भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वह मना न कर पाया। सबने जमीन पर चौकी बिछाकर मिलकर भोजन किया। उसने जब पहला कोर अपने मुंह में डाला तो हैरान हो गया कि खाना है या अमृत। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने कभी नहीं खाया था। भोजन में केवल दाल, रोटी, सब्जी और चावल थे। उसमें भी उसको इतना आनंद आया। वह विमल कुमार को बोला, आप लोग धन्य हो। एक मैं हूँ जिसके घर में इतना धन होने के बाद भी सुकून नहीं है। तो विमल कुमार ने कहा, रुको बाबूजी। तो उसने मंदिर में जाकर कृपा प्रसाद के मस्तक पर श्री जी का तिलक लगा दिया। तो मस्तक पर तिलक लगते ही अचानक से कृपा प्रसाद गिरते गिरते बचा और उसने कहा कि तिलक लगाते ही मुझे अचानक से क्या हो गया, जैसे जोर से झटका लगा हो। तो विमल कुमार और उसके पिताजी मुस्कुराकर बोले, कृपा प्रसाद जी, यह तिलक नहीं, यह आपके लिए किशोरी जी की कृपा की घंटी है, जो अब बज चुकी है। न जाने आप पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे,
जो आपको इस उम्र में आकर भक्ति का मार्ग पता चलने लगा है। नहीं तो कितने धनवान लोग ऐसे ही भगवान का नाम लिए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन न जाने आप पर किशोरी जी की कृपा कैसे होगी, जो यह श्री जी का तिलक आपके मस्तक पर शोभायमान हुआ है। कृपा प्रसाद चुपचाप यह सुन रहा था। आज उसका मन बहुत प्रसन्न था। रात को वह जब अपने घर आ गया तो घर के नौकर उसको देखकर सहमे हुए थे कि आज मालिक देर से वापस आया है, इसका गुस्सा हम सब पर टूटेगा। लेकिन आज वह बहुत ही अच्छे मूड में था। उसने नौकरों को, अपनी बीवी बच्चों को कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन सारी रात उसको नींद ही नहीं आई। वह बार बार अपने मस्तक पर लगे श्री जी के तिलक को हाथ लगाकर देख रहा था। जब हाथ लगाता तब तक उसके शरीर में अजीब सी हलचल होती, जैसे वह किसी देवी के चरणों को छू रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रात काटी। सुबह उठा तो उसे रहा न गया और वह सुबह सुबह ही विमल कुमार के घर गया और उनको कहने लगा कि आप किस देवता की पूजन करते हो। तो विमल कुमार को घर नहीं था, लेकिन उसकी माताजी और बहन घर पर ही थी। उन्होंने कहा कि हमारे घर की रौनक हमारे कृपा सरकार किशोरी जी और ठाकुर जी है। यह बहुत करुणामयी है। जिंदगी में एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी का नाम लेने से ही जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा प्रसाद को यह घर किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा था। तभी अचानक से विमल कुमार और उसके पिताजी भी घर पर आ गए। तो विमल कुमार के पिताजी ने कृपा प्रसाद को एक छोटी सी राधा कृष्ण की प्रतिमा, जो कि एक ही रूप में थी, उनको दी। उनसे कहा कि तुम इसको घर ले जाओ और एक झोली माला दी और कहा कि इससे हरे कृष्ण का जाप निरंतर करते रहो, तुम्हारा घर भी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। कृपा प्रसाद ने विमल कुमार की माताजी को कहा कि क्या आज आप मुझे फिर से भोजन कराएंगे? मुझे आपके भोजन में अमृत का स्वाद आ रहा था। तो विमल कुमार की माताजी बोली, क्यों नहीं। उसने कहा कि आप भी ठाकुर जी और किशोरी जी को भेजो और उनके भोग को लगाओ, तो आपके घर में भी अमृत रूपी प्रसाद बनेगा। विमल कुमार चुपचाप सुनता रहा। भोजन को पाकर और हाथ में ठाकुर जी की, किशोरी जी की प्रतिमा को लेकर वह घर गया और घर जाकर अपने कमरे में उस प्रतिमा को अपने कंठ से लगाकर खूब रोया। यह तो उस पर एक तरह की कृपा ही थी। तभी उसने देखा कि अचानक से उसकी पत्नी उसके कमरे में आ गई और कहने लगी, आज आपकी तबीयत कैसी है? यह सुनकर वह हैरान हो गया। पत्नी के साथ साथ उसके बच्चे भी कमरे में आ गए और कहने लगे, पिताजी, हमें नहीं पता था कि आप बीमार हो। अब आपकी तबीयत कैसी है? यह देखकर कृपा प्रसाद खूब हैरान हुआ। तभी उसकी नजरें अपने हाथ में पकड़े हुए ठाकुर जी पर पड़ी। उसने देखा ठाकुर जी और किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वह मन में सोचने लगा, यह जरूर इनकी कृपा ही है जो मुझ पर होनी शुरू हो गई है। अब तो उसका विश्वास और पक्का होना शुरू हो गया। सुबह जब नहा धोकर उसने ठाकुर जी की सेवा की, धूप अगरबत्ती की और उसने सोचा कि आज मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। तभी उसने देखा उसकी पत्नी पहले से ही रसोई में बैठी हुई है और कोई भोजन बना रही है। वह यह देखकर हैरान हो गया, जो औरत सारी जिंदगी घर की रसोई में नहीं गई, आज कैसे कृपा हुई है। उसकी पत्नी ने बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाए थे। वह कढ़ी चावल ठाकुर जी को भोग लगाए। बाद में कढ़ी चावल का भोग खाने लगे तो सभी ने मिलकर एक ही जगह बैठकर भोजन किया। कृपा प्रसाद को आज बहुत ही अच्छा लगा और जब उसने भोजन का पहला कोर मुंह में डाला तो इतना हैरान हुआ
क्योंकि विमल कुमार के घर के भोजन जैसा स्वाद उनके घर के भोजन में भी था। वह एक और मुंह में डालता और उसकी आंखों से आंसू निकलते जाते। भोजन के साथ साथ आज वो आंसू भी अपने अंदर भोजन के साथ खाए जा रहा था। आज उसको बहुत ही सुकून मिल रहा था। वह पूरे परिवार को अपने पास बैठकर देखकर ठाकुर जी का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। ऐसे श्री ठाकुर जी की कृपा प्रसाद के ऊपर हुई। उसी दिन वह विमल कुमार के घर गया और वह विमल के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, तुम वास्तव में ही दिल के डॉक्टर हो, जो तूने मेरी अहंकारी दिल का इलाज ठाकुर जी और किशोर जी के नाम से के औजारों से किया है। इसलिए दोस्तों, हमें भी निरंतर ठाकुर जी का नाम जपते हुए अपने पांचों इंद्रियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर काबू पाएंगे। तभी हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। दिखावे से की गई भक्ति केवल यही रह जाएंगी। लेकिन जब हम अपने पांचों इंद्रियों पर काबू पाकर अपनी इच्छाओं को मारकर ठाकुर जी का नाम जप लेंगे, तभी हमें ठाकुर जी की शरण प्राप्त होंगी और उनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहेंगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।